तो फिर अब क्या बात हो रही है? तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई, कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए नाज़रीन, भारत की जिल्लत और रुसवाई की शुरुआत हम फरवरी 2019 से करेंगे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी आपको वो हकाइक बताएंगे जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद किया। नाज़रीन, भारत ने 26 फरवरी 2019 के सुबह 3:30 बजे बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडियन पायलट्स का हदफ मदरसा था, लेकिन वो खौफ की वजह से वहाँ पहुँच नहीं सके और जंगल में बम गिराकर वापस भाग गए। जहीर अहमद बाबर उस वक्त एयर वाइस चीफ थे, जबकि मुजाहिद अनवर खान एयर चीफ थे। 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयर फोर्स ने इंडिया के 7 अहदाफ लॉक कर दिए। एक हदफ में इनके आर्मी चीफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। पाकिस्तानी पायलट्स ने इनके बंकर से जरा फासले पर बम गिराकर इन्हें इतला दी, हम आपसे दूर नहीं हैं। जिसके बाद भारतीय तैयारों ने पीछा किया। पाकिस्तान ने इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम जैम करके इन्हें निशाना बना लिया। भारत का एक तैयारा भारतीय हुदूद में गिर गया, जबकि दूसरा तैयारा पाकिस्तानी आजाद कश्मीर में आ गिरा। ये तैयारा MiG-21 था और इसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार था। नाज़रीन, एयर फोर्स में विंग कमांडर सीनियर ऑफिसर और ट्रेनर होता है। ये तैयारा उड़ाने वाला आखिरी रैंक और ये जवान पायलट्स का गुरु और हीरो होता है। अगर इसका तैयारा गिर जाए या ये इजेक्शन पर मजबूर हो जाए तो ये बहुत बेइज्जती होती है और फोर्स का मुराल मुकम्मल तौर पर बैठ जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन की इजेक्शन ने भारतीय एयर फोर्स को पूरी दुनिया में बेइज्जत किया। पाक फौज ने ऑफिसर की हैसियत से इसे बहुत इज्जत दी। दोस्तों, जहाज से इजेक्ट होना किसी भी पायलट के लिए मौत से बदतर होता है। ये इसके बाद दुनिया में किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, और अगर ये काम विंग कमांडर ने किया हो तो फिर ये पूरी फोर्स के लिए मरने का मुकाम होता है। मई 2025 में भी यही हुआ। आप वक्त को जरा पीछे घुमाएं और अप्रैल से पीछे चले जाएं। हम मुआशी लिहाज से डिफॉल्ट के करीब थे। अमेरिका और हमारे दरमियान बेतहाशा फासले थे। चीन हमारा दोस्त है, लेकिन इसमें भी सर्द मोहरी आ चुकी थी। कतर, सऊदी अरब और UAE हमारे वजीर आजम से मिलना नहीं चाहते थे। इनका ख्याल था हम इनसे मजीद पैसे मांग लेंगे। ये हमें मस्कीन भी कहते थे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए। आप हद मुलाहिजा करें, ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए थे और अफगान तालिबान ने भी चमन पर सिविलियन आबादी पर हमला कर दिया था। दोस्तों, ये सूरत हाल भारत के लिए इंतहाई आइडियल थी। चुनांचा इसने अप्रैल में पहलगाम को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात की खुली पेशकश की, लेकिन भारत नहीं माना। पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की। हमें जंग से कबल हमारे दोस्तों ने भी डराना शुरू कर दिया था। तारीख में पहली मर्तबा इसराइल ने भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले का फैसला कर लिया। इस मर्तबा इसने भारत को अपने जदीद तरीन ड्रोन्स हारोब भी दिए और इन्हें चलाने के लिए 150 माहिरीन भी भारत भिजवाए। नाज़रीन, भारत ने इन हालात में 6 और 7 मई के दरमियानी रात बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी एयर फोर्स ने भरपूर जवाब दिया और भारत के 6 तैयारे गिरा दिए, जिनमें से दुनिया के जदीद तरीन और मजबूत तरीन 4 राफाल तैयारे भी शामिल थे। पाकिस्तान का रिएक्शन हैरान कुन था, जिसने अमरीका, यूरोप, अरब और चीन को भी हैरान कर दिया। अमरीका और अरब दोस्तों ने पाकिस्तान को समझाना शुरू किया, आप खामोश रहें वरना भारत आपको बहुत फेंटा लगाएगा। 9 मई को सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा पाकिस्तान आए और हमें मशवरा दिया, आप जंग को मजीद आगे न बढ़ाएं, इंडिया ने बहुत तैयारी कर रखी है। ये आपको जमीन के साथ लगा देंगे, जबकि हम पाकिस्तान को गजा की तरह नहीं देखना चाहते। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का जवाब था, आपका मशवरा सर आंखों पर, लेकिन हमने फैसला कर लिया है, हम हमले का जवाब जरूर देंगे। जवाब क्लियर था, लिहाजा सऊदी नायब वजीर खारजा सऊदी अरब वापस चले गए। रुखसती के वक्त इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, ठीक है आप अगर मरना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मई को अमेरिका के नायब सदर JD वेनिस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा था, ये भाड़ में जाए, ये हमारा मसला नहीं। ये सूरत हाल भारत को बता रही थी आप आगे बढ़ें और बेशक पाकिस्तान का कीमा बना दें। लेकिन अल्लाह ताला को क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत मंजूर थी, अल्लाह ने पाकिस्तान की मुकद्दर में फतह
फतह लिखी थी। चुनांचे पाकिस्तान ने 10 की सुबह 5 बजे भारत पर हमला शुरू किया और इनके एयर डिफेंस के परखचे उड़ा दिए और दुनिया में पहली बार रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का जनाजा निकला। इसराइल के हारोब ड्रोन्स भी दुनिया में मजाक बनकर रह गए। ये सूरत हाल हैरानकुन थी और भारत से लेकर अमेरिका तक सब डर गए। इनका ख्याल था पाकिस्तान जिस तरह भारत पर हमला कर रहा है, अगर इसे नहीं रोका गया ये इंडिया की पूरी एयर फोर्स तबाह कर देगा। चुनांचा अगली सुबह अमरीकी वजीर खारजा ने इसहाक डार को फोन किया और कहा, एक्सीलेंसी इंडिया सीज फायर के लिए तैयार है, आप प्लीज अपनी फौज को रोकें। जिसके बाद इसहाक डार ने जवाब दिया, हम शुरू दिन से नहीं लड़ना चाहते थे, जबकि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। नाजरीन, इसके बाद सऊदी वजीर खारजा का फोन आया। इनका भी कहना था इंडिया सीज फायर के लिए तैयार है और इसके बाद कॉल्स का तांता बन गया। फैसला हुआ 12 बजे सीज फायर कर दिया जाएगा और ये ऐलान इंडिया करेगा। इंडिया 12 बजे को खिसकाता हुआ 4 बजे तक ले गया और भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। आप अगर आज भी यूट्यूब पर विक्रम मिस्री के ऐलान के फुटेजेस देखे तो आपको मिस्री के चेहरे पर मायूसी और शिकस्त नजर आएगी। वो वापस जाते वक्त हारा हुआ जवारी महसूस हो रहा था। बहरहाल जंग खत्म हुई लेकिन अपने पीछे ये सवाल छोड़ गई, पाकिस्तान ने ये कमाल किया कैसे था? ये $100 बिलियन का सवाल है। आप भी जरा सोचिए, पाकिस्तान का दिफाई बजट $8 बिलियन और भारत का $80 बिलियन है। पाकिस्तान का कुल बजट $22 बिलियन जबकि भारत का बजट $600 बिलियन। इंडिया की फौज पाकिस्तानी फौज से 4 गुना और एयर फोर्स 5 गुना और पाकिस्तान तन्हा और भारत के साथ सारी दुनिया। क्या फिर ये कमाल नहीं था? जी, अल्लाह ताला का खास फजल और पाक फिजाइया और फौज का इसकी जात पर ईमान का नतीजा था। दूसरा फैक्टर एयर फोर्स है। पाकिस्तान ने 7 जून 1981 को इसराइल के हाथों इराकी एटमी रिएक्टर की तबाही से 2 सबक सीखे। पहला, जल्द से जल्द एटमी पावर बनना और दूसरा, जंगी मैदान जमीन के बजाय फिजा होगा। चुनांचा पाकिस्तान किसी भी हालत में इन दोनों से गाफिल नहीं हुआ। इंडिया ने विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद $7.4 बिलियन में दुनिया के सबसे महफूज और जदीद तरीन राफाल खरीद लिए। इनके पास 36 राफाल थे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर चीन से J-10C तैयारे लिए, जबकि J-10 और राफाल के मयार में 1 और 10 का फर्क था। लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने प्रैक्टिस से ये फर्क खत्म किया। ये मुसलसल 2 साल रोजाना J-10C तैयारों से प्रैक्टिस करते रहे। ये लो लेवल फ्लाइंग भी करते थे और रेडार के बगैर भी पायलट्स को कम्युनिकेशन बंद करके भी प्रैक्टिस कराई गई, ताकि दुश्मन अगर कम्युनिकेशन जैम कर दे या सुनना शुरू कर दे तो भी इसे हिकमत अमली का अंदाजा न हो सके। पाकिस्तान राफेल की ताकत से वाकिफ था। राफेल पर स्पेक्ट्रा सिस्टम लगा है। ये 200 किलोमीटर दूर से अपनी तरफ आने वाले मिसाइल को भांप लेता है। ये मिसाइलों को जाया करने के लिए इनके रास्ते में एलोजन भी बनाता है। मिसाइल इस एलोजन को राफेल समझकर इससे टकरा जाते हैं। इंडियन एयर फोर्स के स्क्वाड्रन 17 ने 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी रात पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। ये ग्रुप अंबाला से उड़ा और इसमें 16 राफेल तैयारे थे। हमले के दौरान मिराज और रूसी तैयारे Su-30 भी इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने इनके सिग्नल जैम किए और ये परेशान होकर वापस चले गए। इंडिया 29 अप्रैल की नाकामी के बाद स्क्वाड्रन 101 को मैदान में उतारने पर मजबूर हुआ और ये 20 राफेल तैयारों के साथ 6 मई को पाकिस्तान की सरहद पर आ गया और पाकिस्तान यही चाहता था। जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स ने थका देने वाले नफसियाती जंग के जरिए इंडिया को स्क्वाड्रन 101 सरहद पर लाने पर मजबूर कर दिया था। 6 और 7 मई के दरमियानी रात भारत 72 जहाज फिजा में ले आया। ये 8-8 तैयारों के 9 फॉर्मेशंस थे। हर फॉर्मेशन में 4 Su-30, 2 मिराज और एन दरमियान में 2 राफेल तैयारे थे। नासिरीन, इन तैयारों ने रात 12 बजे हमला शुरू किया। पाकिस्तान के 42 तैयारे हवा में थे। हमले की इतला मिलते ही एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने अपने पायलट्स को दोबारा हुक्म दिया, किल देम। लेकिन आप पाकिस्तानी पायलट्स का कमाल देखे, इन्हें डिफेंस से अटैक मूड में आते चंद मिनट लगे। पाकिस्तान ने पहले भारतीय रेडार से तैयारों का राब्ता खत्म किया और फिर इनके सैटेलाइट से राब्ता तोड़ दिया। आखिर में तैयारों का तैयारों से राब्ता रह गया, जबकि पाकिस्तान ने ये जानबूझकर खत्म नहीं किया ताकि ये इत्मीनान से आगे बढ़ते रहे। पाकिस्तानी तैयारे निचली परवास करते हुए इनके करीब पहुंचे और पाकिस्तानी पायलट्स ने मिसाइलों का रेडार सिस्टम एक्टिव किए बगैर राफेल तैयारों का निशाना ले लिया। मिसाइलों के रेडार राफेल से 3 सेकंड के फासले पर पहुंचकर ऑन हुए और पायलट्स के संभलने से पहले भारत के 4 राफाल, 1 Su-30, 1 मिराज और 1 MiG-29 गिर चुका था। नाज़रीन, पाकिस्तानी हमला कव्वों
के गोल में 12 बोर बंदूक के फायर की तरह था। जिस तरह फायर के बाद कौवे गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह चंद मिनट में भारत के तैयारे ग्राउंड हो चुके थे। इस हमले में राफेल टेल नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 तबाह हुए, जिसके बाद राफेल और मेराज बनाने वाले 100 साला कंपनी डसॉल्ट की शेयर्स गिर गए, जबकि जेट-10 तैयारों के शेयर्स में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया को नफसियाती तौर पर तबाह कर दिया और 10 मई तक इसका कोई जंगी तैयारा फिजा में नहीं उड़ा। इनके पायलट्स का एतमाद खत्म हो गया था, इनके दिमाग में खौफ बैठ गया था, हम अगर उड़े तो पाकिस्तान हमारी कम्युनिकेशन जैम करके हमें शूट कर देगा।